ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 16 मार्च 2024। वरदान है स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत भव। माया क्या करती है? हमको दुख देती है। उस माया के ऊपर जय प्राप्त करना है तो माया को तो भगाना पड़ेगा। माया जीत माना वो हमारे साथ झगड़ा करने के लिए आती है तो उसके ऊपर युद्ध करना पड़ेगा और जय प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन माया ने कैसे हमारे ऊपर युद्ध किया ये तो समझना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। बच्चे देखो, अपना शरीर है। शरीर का जो मुख है लोग उसको देखते हैं, आपका मुख। लेकिन आपका मुख कैसा है आपको कब पता चलेगा? जब आप आईने के सामने खड़े हो जाते, तब कहाँ मट्ठी लगा है, कहाँ ब्लैकिश है, क्या हुआ है, मन आपका बाल काला है कि वाइट है, ये है ना, आपको दिखाई देगा। तब दिखाई देने के बाद उसके लिए जो समाधान है, सपोज मट्ठी लगी है तो उसको सोप लगाओ, पानी से साफ करो। ऐसे आंखों के नीचे ब्लैकिश कुछ है, उसके लिए कारण क्या है? मेडिसिन लेना पड़ेगा क्या? कुछ क्रीम लगाना पड़ेगा क्या? तो वो जानकर उसके लिए ट्रीटमेंट हम लेते हैं। भले लोग कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, लेकिन अपने मुख को आप देखने के बाद सच्चाई जो समझ में आता है आपको, वही सत्य है, वही एक्यूरेट है, वही परफेक्ट है। तो हर रोज हम क्या करते हैं? अपने कपड़े को चेक करते हैं कि कपड़े पहनने के पहले वो कितना क्लीन है, भोजन खाने के पहले वो जो आइटम का टेस्ट कितना है, भोजन खाने के पहले मेरा बर्तन माना वो प्लेट क्लीन है कि नहीं। तो बाबा पूछते हैं, बच्चे दिन में कभी आत्मा को चेक किया, स्वदर्शन किया? अपने मन बुद्धि द्वारा आत्मा में क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है या शांति प्रेम सुख आनंद प्यार है? जब घर से बाहर निकलते हैं, कपड़ा शरीर आपका मुख कितना क्लीन रहता है, कितना आपको अच्छा लगता है। ऑफिस में जाके बाहर जाके काम करके वापस आते हो शाम में, बाहर का दुनिया का जो खिंचनापन है वो लग जाता है। घर में आते क्या करते हो? पहले उसको क्लीन करते हो ना, गंदे कपड़े को अलग कर देते हो ना, शरीर को नहलाते हो ना। तो ऐसी ही बाबा कहते हैं स्वदर्शन, पहले अपने को दर्शन करो तो मेरे में क्या क्या कमी है। बाबा बहुत कुछ कहते हैं, लौकिक वाले बहुत कुछ कहते हैं, बाबा के बच्चे ईश्वरी परिवार वाले आपके बारे में बहुत कुछ कहे होंगे। हर एक का अपना अपना चॉइस है। अभी देख लीजिए, भोजन में हर एक का अपना अपना चॉइस है ना, कपड़े पहनने में अपना अपना चॉइस है। वैसे ही अपने को चेक करो, आत्मा को चेक करो कि उसमें आपको जो अच्छा लगता है वो कितना है, और क्या आपको अच्छा नहीं लगता जिसके कारण आपको दुख होता है। उसको जानो और उसको क्लीन करो। ये तो स्व के बारे में हुआ। उसके बाद बाबा कहते चक्र, जो सृष्टि नाटक चक्र, इसके बारे में क्या सोचना है कि आपके सामने जो भी आत्माएं हैं वो सभी अपना अपना पाठ कर रहा है, कर रहे हैं। हम अभी तक क्या समझते थे? शरीर में हूँ, ये घर मेरा है,
ये परिवार मेरा है, ये ऑफिस वाले मेरे हैं, ये देश मेरा है, ये गांव मेरा है, गहने मेरे हैं। आपको ज्ञान मिलने से पता चलता है हु एम आई। अपना ही कुछ आकार नहीं है, मैं बिंदु भी नहीं हूं, बस तीनों लोकों में मैं एक एनर्जी हूं बस। स्व। और मेरा नथिंग इज माइंड, मेरा कुछ नहीं है। नंबर 2, आप क्या कर सकते हो? अपने को परिवर्तन कर सकते हो। आगे वालों का पार्ट, उनका संस्कार, उनका सोच, ड्रामा आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? तो कर्म फिलॉसफी के अनुसार एग्जैक्ट एंड एक्यूरेटली परफेक्ट चल रहा है। न कुछ संकल्प करने से न सोच करने से वो चेंज नहीं होता है। इसीलिए आप अपने को चेंज करो। ड्रामा इज फिक्स्ड, तो उसमें ज्यादा सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बार बार खुद को चेक करते जाना और माया के ऊपर जीत पाना। जब आईने में देखते हो, देखते ही क्या होता है? शरीर का जो मुख का श्रृंगार बिगड़ गया है तो तुरंत उसको ठीक करते हो ना। तो इसी आत्मा में क्या क्या बीमारी आया है, दुख का कारण क्या है, कितना गुस्सा है, कितना लोभ है, कितना दर्द हो रहा आत्मा में, ये चेक करो और तुरंत उसका मेडिसिन ले लो। तब क्या होंगे? माया जो जितना भी वार आपको करता है उससे आप बच जाएंगे। माया के ऊपर आप जय प्राप्त करेंगे। अपने आप को जानना अर्थात स्व दर्शन होना। मैं कौन? आत्मा, शरीर नहीं। आत्मा को क्या चाहिए? अभी ये फेस को देखा आपने आईना में, तो उसको क्या चाहिए? वो बिगड़ा हुआ है, पानी चाहिए। पानी से साफ किया, क्लीन नहीं हुआ, नेक्स्ट क्या चाहिए? सोप चाहिए उसको। उसके बाद टॉवेल चाहिए साफ करने के लिए, और भी सुंदर दिखने के लिए फेयर एंड लवली चाहिए, है ना? तो इसे आत्मा के बारे में देखा, तो आत्मा में गंदगी लगा है, क्लीन करना है। क्या करना है? भगवान को याद करो। उसको कुछ विशेषता भरना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। जैसे कि हम विशेष प्रोग्राम में, शादी में जाते हैं तो विशेष कपड़ा पहनकर विशेष अपने शरीर को श्रृंगार करके जाते हैं ना। ऐसे आप ईश्वरीय सेवा में लग जाते हो, अपने को ऑफर करते हो बाबा को, तब बाबा उसमें विशेषता भर देता है। जिस दिन आप में शादी में जाना पड़ता है तो आप बाथरूम में ज्यादा समय बिताते हो, श्रृंगार करने में ज्यादा समय बिताते हो ना। तो जितना समय आप बाबा के साथ बिताते हो वो ईश्वरीय सेवा के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने लिए नहीं। तो उतना विशेषता बाबा भरता है। तो हम अभी क्या करते हैं? मैं कौन? शरीर समझ लिया। शरीर समझते ही, हाँ, शरीर में पेट है, उसको क्या चाहिए? शरीर के लिए कपड़े क्या चाहिए? भोजन कितना चाहिए? शरीर का सिर दर्द हो रहा है, उसके लिए क्या करना है? शरीर की जिंदगी के लिए धन चाहिए, उसके लिए क्या करना है? शरीर को रहने के लिए घर चाहिए, उसके लिए क्या करना है? मेरे बच्चे हैं, माता पिता है, सास है, ससुर है, फ्रेंड्स है, उनके लिए क्या करना है? तो अपने को शरीर समझते ही उसके साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो अपने को आत्मा समझ लिया तो आत्मा को क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। डॉक्टर के पास जाते ही शरीर की तबीयत के बारे में हम सोचते हैं ना, मेरे में क्या क्या कमियां हैं, डॉक्टर को वही कहते हैं। डॉक्टर के पास जाकर कपड़े के बारे में आप डिस्कशन नहीं करते हो ना। तो अपने को आप खुद चेक करो। भले डॉक्टर कितना भी सीनियर हो, अनुभवी हो, आपको कितना परसेंटेज का दर्द हो रहा है वो आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। उसके लिए मेजर कोई मशीन नहीं आया है, राइट? इसलिए बार बार अपने को चेक करना। सच्चाई क्या है? आई एम इंडिपेंडेंट। वी गलती कहाँ, वो माया कहाँ से आती है? शरीर समझने से। मैं शरीर, ये सभी मेरा, ये दुख का कारण हो जाता है। इसलिए पहले यथार्थ स्व,
तो उस आत्मा को क्लीन करो और उस आत्मा में विशेषता भरो। अब नेक्स्ट, चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। चक्र सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, या बार 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 अपने को चेक करते जाना। चक्र का दर्शन माना आपके सामने जो माहौल है, वायुमंडल है, वातावरण है और आत्मा के जो पार्ट है उसमें अटेंशन रखना। तो कोई भी आपके साथ में आते हैं उनका पार्ट एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट है, तो उसमें मन लगाने से आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। वो ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करता है, क्योंकि आप ऐसे हैं, पहले आपने कुछ दिया था इसलिए वो ऐसे करता है। अभी देखो, आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आपके बॉडी से पानी ज्यादा जाएगा ना। आप एक गैस्ट्रिक का आइटम खाएंगे तो गैस्ट्रिक का बीमारी आपको आएगा ना। शुगर का आइटम खाएंगे तो आपको शुगर लेवल बढ़ेगा ना। तो खाना आपको बंद करना पड़ेगा, शरीर का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां। आपने जो दिया वही रिजल्ट आएगा। इसलिए परिवर्तन किसमें करना है? शुगर खाने के बाद मुझे शुगर आ गया करके आप गुलाब जामुन को डांटेंगे, जिलेबी को डांटेंगे, क्या वो ठीक रहेगा क्या? क्या आपने जिलेबी ने आपको ऑफर दिया था कि मुझे खा लो? नहीं है ना। तो मेरे जिंदगी के सुख और दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, और दुनिया वाले जो भी देते हैं, मुझे जो मिलता है उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसलिए आपको अच्छा चाहिए तो आप अच्छा बनो ना। अभी आप कपड़ा पहनकर जाते हो, वो क्लीन रहे या गंदा रहे, जिम्मेदार कौन? जिन्होंने कपड़ा साफ किया वो माँ है जिम्मेदार, या सिलाई किया वो टेलर, वो जिम्मेदार। जिस धरती ने आपको कॉटन दिया तो वो जिम्मेदार, हु इज रिस्पॉन्सिबल। सभी लोगों ने अपना अपना पार्ट एक्यूरेट किया है, लेकिन गंदा बनाया आपने है ना, क्लीन रखा आपने है ना। इसलिए बार 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 आपकी जिंदगी में कुछ भी होता है, सुख और दुख जो भी होता है, खुद को चेक करो। सुख होने के लिए मैंने क्या किया, दुख हो रहा है तो मैंने क्या किया, मुझे दुख नहीं चाहिए तो मुझे कौन सा रूहानी भोजन नहीं लेना चाहिए। हाँ, सुख में भी वो सुख मुझे अच्छा करता है कि गलत करता है। कभी कभी इंद्रिय सुख रहता है, बहुत अच्छा लगता है उस समय आपको, लेकिन इन लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग टाइम वो आपको रॉन्ग रास्ते पर लेकर जा सकता है। तो ये सभी जानने के लिए चक्र में जाना, इसके बारे में सोचना और बार 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 सोचना जरूरी है। चेक करना, चेंज करना जरूरी है। मैंने सुना है पहले जमाने में गांव में जो लोग हैं ना, हफ्ते में एक बार नहाते थे, शरीर को नहलाते थे। उसके बाद हफ्ते में एक बार नहाना, हफ्ते में एक बार एक कपड़ा चेंज करना, जो गांव में रहने वाले, खेती में काम करने वाले। उसके बाद हफ्ते में 2 बार आ गया। उसके बाद दिन में एक बार। जब वो धनवान बनते ही जाते हैं, वो क्लीनिंगनेस का सुख का अनुभव होने लगता है, तो दिन में 2 बार 3 बार भी नहाते हैं। तो वो पवित्रता, वो लाइटनेस अच्छा लगता है ना। वैसे ही ईश्वरी सुख का आपको अनुभव होने लगेगा। दिन में बार 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 आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार को क्लीन करते जाएंगे, भगवान की आदत भर। सिर्फ गुरुवार का दिन मैं सेंटर पर जाता हूँ, वो भी क्लास स्टार्ट होने के बाद, फिर ब्रह्मा भोजन खाकर आता हूँ, तो कहाँ से साफ होगा बताइए। तो बार बार अपने स्टेट ऑफ माइंड एंड स्थिति, उसको चेक करो बार 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 बार। पहले जमाने में एक आईना भी नहीं रहता था, लेकिन आज माताएं अपने पर्स में भी आईना लेकर जाते हैं, है ना। क्यों? शरीर को सुंदर बनाने का कितना अटेंशन रखते हैं, वैसी आत्मा को भी सुंदर बनाने का अटेंशन रखो। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनती हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते। क्या है अनेक माया का चक्र? हम कभी कभी कंप्लेंट करते हैं, ये ऑफिसर से है ना हमारा बनता ही नहीं, बार बार एक गलती करता है। ऑफिसर गलती नहीं करता है, आप करते हैं। मुझे मेरे बेबी से बनता नहीं है। नो,
आप चेंज होना है। तो खुद को चेक करो, मेरा क्या गलती है। यस, अब किसी के घर में गए, उन्होंने कहा ये खाओ वो खाओ, उन्होंने ऑफर तो दिया, लेकिन खाना है या नहीं खाना है, क्या खाने से मेरा शरीर ठीक रहेगा, क्या खाने से बिगड़ जाएगा, ये आप जानते हैं ना, उनको मालूम नहीं है। तो लेना या न लेना वो आपके हाथ में है। इसलिए स्वदर्शन, बाप को चेक करते करते परदर्शन, परावलोकन, परचिंतन, दूसरों के बारे में सोचना, उनकी कमियों के बारे में सोचना, ये सभी बंद हो जाता है। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, ऑफिस से घर आ गए, कहाँ से भी आ गए, ईश्वरी सेवा में लग जाए, योग में लग गए, तो आप इतना बिजी हो जाएंगे, सीरियल की तरफ अटेंशन नहीं रहेगा, और न्यूज़पेपर की तरफ अटेंशन नहीं रहेगा, इधर उधर का बात नहीं देखेंगे, यूट्यूब नहीं देखेंगे, व्हाट्सएप नहीं, सब बंद हो जाएगा। क्यों? खुद की तरफ अटेंशन रख लिया ना। पहले जमाने में क्या होता था, थोड़ा सा काम हो गया, घर से पति निकल गए, बाजू घर वालों से बातें करना स्टार्ट, आज आपके घर में ब्रेकफास्ट क्या बनाया है, कितना डोसा खाया है, ये सब स्टार्ट होता था। क्यों? वही अच्छा लगता था ना। इसलिए बच्चे, अपने को बार 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 चेक करो, तो माया का चक्कर से बाहर आ जाएंगे। तो क्या है माया का चक्र? देह भान का चक्र। मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सुंदर हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा चमड़ा काला है, व्हाइट कैसे करे, व्हाइट कैसे करे, व्हाइट कैसे करे, मेरा रेंटेड हाउस है, ओन हाउस कैसे बनाए, ओन हाउस। व्हाट इज ओन? क्या है ओन? क्या कुछ लेकर जाते हो क्या अपना घर में? नहीं है ना। ओन हाउस आप तो अपने मन से कह रहे हो, वो भी रेंटेड ही है, टाइम बिंग आपको मिला है, इतना दिन तक ओन रहेगा, लेकिन आपके मन में है ओन बस, है ना। जो भी गवर्नमेंट लैंड देती है, कहती है ये गवर्नमेंट का ही है, जब चाहे आप मुझे हमको देना पड़ता है ना। इसीलिए बाबा कहते देह भान, शरीर समझने के कारण देह की तरफ अटेंशन रहता है। हाँ, देह समझ लिया, उसका नेक्स्ट लेवल संबंध। मैं देह समझ लिया, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, माता पिता, मेरे डॉक्टर, मेरे फ्रेंड, उसका कनेक्टेड स्टार्ट, उसमें हम क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। देह स्टार्ट हो गया, देखो शरीर समझ लिया, उसका सारा हिसाब किताब स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, समस्याओं का चक्कर। क्या समस्या है? वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ऐसा होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ये सभी समस्या ही है। एक्चुअली समस्या नहीं है, आपने क्रिएशन किया है। बाबा भी कहता है ना, बच्चा आज जो भी विनाश हो रहा है, दैट इज एक्यूरेट एंड परफेक्ट। क्यों? दुनिया क्लीन होनी ही है। तो स्व की तरफ अटेंशन रखने से आपका मन बाहर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है? इसलिए माया के अनेक चक्कर से आप सेफ हो जाएंगे। अभी देखो, पहले ऐसे जमाना था, टीवी में एक ही चैनल आता था। आज टीवी ऑन करके बैठेंगे तो कितना चैनल आता है, आप ऑन करते 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 कितना टाइम बीत गया आपको पता ही नहीं चलता है। आप सोचते हैं आधा घंटा टीवी देखेंगे, लेकिन 2-3 घंटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है ना। तो ऐसे उस चक्कर में आप फंस जाते हो। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे, अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से मायाजित बन गई। तो 63 जन्मों में अपने को शरीर समझ लिया, तो शरीर के वो भान में, उसके संबंध में, उसको सुंदर बनाने में, शरीर को जो चाहिए वो देने में आप बिजी हो गए। रिजल्ट क्या हुआ? नीचे करते गए ना। आप पूछ सकते हैं भाई जी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लियरली बताइए ना। सिंपल, एक घर में आप रहते हो, उस घर को अपना समझ लेते हो, घर को झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सारा आइटम बहुत क्लीन करके रखा, बहुत अच्छा सजाया, लेकिन घर में रहने वाला मालिक न भोजन खाता है, न सोता है, न नहाता है, न नींद करता है, तो उसका हालत क्या होगा बताओ? बीमार हो जाएगा ना, सुस्ती होगा ना। साधन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मालिक खुश नहीं है। शरीर अच्छा है, कपड़ा तो बहुत अच्छा है, शरीर के ऊपर इतना अच्छा गहने है, हाथ में 50,000 का मोबाइल है, घर के बाहर 10 लाख रुपए का गाड़ी है, लेकिन आत्मा खुशी नहीं है, तो वो लेकर क्या करने का बताओ? लेकिन ये जो सच्चाई किसको पता चलेगा? जिन्होंने रूहानी सुख का अनुभव किया है।
वो टेस्ट उनको मालूम है। जब वो मालूम है, वो लेने के लिए वो भागने लगेगा, यस चाहिए 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 करके। इसलिए वो दिन ब दिन अपनी जिंदगी में आत्मा की तरफ ठीक करता जाएगा, क्लीन करेगा। अब एक बात याद रखिएगा, आत्मा का कमाई, आत्मा को जितना ठीक करते हो, तन धन जन सब रास्ते पर आए। लेकिन तन धन जन को देने से आत्मा को नहीं मिलता है। एक बात याद रखिएगा, आत्मा खुश है, आपको भोजन नहीं मिलेगा, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। आपके पास सब कुछ सुविधा है, लेकिन मन खुशी नहीं है। भोजन खाते हुए भी वो हजम भी नहीं होता है। आज शुगर बीपी क्यों आ रहा है मालूम है? लोगों को भोजन का कुछ कमी नहीं है, लेकिन इतना चिंता है, इतना स्ट्रेस है, वो सुख का अनुभव नहीं कर रहे। वो है मेन। इसलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र करने से, ये सभी बाहर के चक्कर से आप ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंख से उड़ती कला में जाना। जितना अपने को चेक करते जाते हो, अपने को चेंज करते जाते हो, स्लोली आत्मा में परिवर्तन होता ही जाता है, उड़ने लगेंगे। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, जहां भी आप 2-3 दिन बट्टी के लिए जाते हैं, आत्मा के लिए ज्यादा अटेंशन रखते हैं, 3 दिन के बाद अपने मन बुद्धि को, आत्मा को चेक करो कितना लाइट होता है। सब कम को अपने बाजू में रखकर 3 दिन हॉस्पिटल जाकर आ जाओ। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस है, जो ये नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में जाते हैं ना, वो जो भोजन देते हैं वही खाकर उपवास करके सभी आते हैं, वो 1 हफ्ते तो बहुत अच्छा था, लाइटनेस था। घर में आने के बाद वो सभी बंद कर देते हैं, पहले जैसे बीमारी स्टार्ट हो जाता है। क्यों? वहां सभी टेस्ट किया जाता है, उसके अनुसार आपको भोजन दिया जाता है, वहां का माहौल आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही स्वदर्शन किया तो ज्ञान योग के साथ कनेक्शन होना है ना। देखो आत्मा, आत्मा क्लीन होने के लिए बाबा के साथ ही जुड़ना चाहिए ना। शरीर को देकर क्लीन करने के लिए पानी का हेल्प तो लेना पड़ेगा ना आपको। तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा ना। तो स्लोली जो आत्मा को जो दर्द है, गंदगी है, वो जाएगा, विशेषता आने लगेगा, आत्मा अंदर से सुंदर होने लगेगा। और ब्यूटी ये है, आत्मा में जितना गंदगी गई है, इतना सुंदर बना है, सिर्फ 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 आप देख सकते हो। शरीर को जो भी आपने सुंदर सजाया है, ये लोग ज्यादा देखेंगे, आप नहीं देख सकते हो। राइट? अपने शरीर का जो सुंदरता है ना, आप किसी को नहीं दे सकते हो, लेकिन रूहानी जो कमाई है ना, बहुत सारे लोगों को दे सकती है। देखो, शरीर में जो मुस्कुराहट आता है, वो आत्मा के कारण आता है, शरीर के कारण नहीं। लेकिन मुस्कुराहट से आगे वाला आत्मा कितना खुश होता है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ज्यादा समय स्व की तरफ रखना, बार 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 चक्कर लगाते चलना, चिंतन करना, मैं कौन, मुझे किसकी तरफ अटेंशन रखना चाहिए, ये सभी चीज मुझे क्यों सोचना चाहिए। अभी आप बताओ, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे कि बाजू वालों के परिवार के बारे में सोचेंगे? जब इंडिया में रहते हो, क्या अमेरिका के बारे में सोचेंगे क्या? इस धरती पर रहते हो तो सूर्य के बारे में सोचते हो क्या? नहीं है ना। जो अपना है उसके बारे में समझते हैं ना। हु इज अपना? ज्ञान के आधार पर देखो, हु इज अपना? नोबडी इज माइन। यस, किसी से भी मत लेना, कोई देते करके एक्सपेक्टेशन मत करना, लेकिन सदा आप ईश्वरी सुख को देते रहना, देते रहना। देने के लिए सब लोग मेरे हैं, मुझे किसी से भी कुछ भी नहीं लेना है। क्या लेना है? मैं जो देता हूं, मैं फ्री से किसी से भी कुछ भी नहीं लेना है, मुझे धन द्वारा ही देना चाहिए, उसके लिए पेमेंट करना चाहिए। तो अच्छा पेमेंट करो ना, अच्छा चीज ही मिलेगा। इसलिए इसी स्वदर्शन चक्रधारी सदा ज्ञान का चिंतन मंथन करते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। स्लोगन, विधेयी स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएगी। तो स्वदर्शन करना और परिस्थिति से बाहर आना, उसके लिए क्या योग अपनाना पड़ेगा? विधेयी, इसे आप जानते हो, अपने शरीर को अपने घर में रखकर आप भोजन बनाएंगे तो क्या होता है, भोजन खाएंगे, ट्रीटमेंट देंगे, उतना ट्रीटमेंट नहीं मिलता। उसी शरीर को लेकर जाके डॉक्टर के हाथ में आईसीयू में लगाओ,
तो शरीर का जिम्मेदार किसका है? डॉक्टर का है। तब देखो शरीर का बीमारी कितना जल्दी ठीक होता है। इसलिए अपने पार्ट, अपने जिंदगी भगवान के हाथ में दे दो। भगवान उसको जैसे चलाता है वैसे चलाने दो। तब क्या होता है? परिस्थितियां अपने आप पार हो जाता है। ओके, ओम शांति।